बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बनने वाली है। हम बना रहे हैं कौरमा बीफ का, गाय के गोश्त का कौरमा बना रहे हैं। इसके लिए देखिए मैंने ये 4 किलो गोश्त लिया है और ये हड्डी वाला गोश्त है। इसको अच्छी तरह मैंने धो के रख दिया था, खुश्क हो गया ये मैंने 1.5 किलो प्याज है बारीक बारीक से काट लिए। ये मैंने 8 से 10 बादाम बारीक बारीक मैंने पीस लिए हैं। 4 चम्मच भर के मैंने ये अदरक ली है पिसी हुई। 4 चम्मच ये लहसुन है। दही 1.5 किलो है। ये 6 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 चम्मच हल्दी है, नमक हस्बे जायका है और 6 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। गरम मसाले में हमने एक जायफल लिया है, जवेत्री है थोड़ी सी, ये तेज पत्ते हैं 8 से 10, सब्ज इलायचियाँ हैं 8 से 10, दालचीनी है 8 से 10 दालचीनी स्टिक है, लौंग, काली मिर्चें और ये फूले बादियान और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायचियाँ। 1 किलो ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आपको बताते हैं किस तरह बना रहे हैं आज हम कौरमा। एक किलो तेल दिया है हमने, गरम हो गया है। प्याज डाल देते हैं। प्याज को हल्के सुनहरी कलर की, ब्राउन कलर की हमें इसको करना है, तलना है। धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं, जल जाएगी प्याज। चार किलो गोश्त में मैंने 1 किलो तेल लिया है और 1.5 किलो मैंने प्याज डाल दिया। ये देखिए प्याज देखिए ब्राउन हो गई है, ज़्यादा डार्क नहीं कराए, बिल्कुल लाइट सा हमने इसको, ये देखिए इस तरह गोल्डन कलर इसको हमने तल लिया है। इसको उतार देंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे ताकि और ज़्यादा नहीं ये तले। निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए हमने प्याज निकाल लिए। गरम मसाला डाल देते हैं। गोश्त डाल देते हैं। गोश्त को 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर मसाले डालते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। अदरक, लहसुन, ये धनिया, पिसा हुआ पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसालों को।
देखिए 10 मिनट हो गए, हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। इसमें हम आधा जग पानी डाल देंगे। अंदाजे से 6 गिलास या 8 गिलास डाल दें और आधे घंटे के लिए इसको मीडियम आंच पे रख देंगे गलने के लिए, जितनी देर में हम प्याज पीस लेते हैं। आधे घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। इसको मीडियम आंच पे रखेंगे। बहुत जल्दी और बड़ा चटपटा सा और बड़ा जायकेदार बनने वाला है आज कौरमा। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप इसी तरीके से बनाइएगा। रख देते हैं इसको। ये देखिए हमने प्याज पीस लिए। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने प्याज को पीस लिया है। ये बादाम है, ये हमने इनको बारीक पीस लिया था। दही है 1.5 किलो और ये जायफल, जवेत्री और हरी इलायची, इनको भी मैं बारीक पीस लूँगी। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें एक साथ मिला लूँगी। और ये आखिर में केवड़ा एसेंस ये थोड़ा सा डालेंगे खुशबू के लिए। ये देखिए आधा घंटा हो गया, अच्छी तरह गल गया है गोश्त। दही डाल देंगे। ये प्याज डाल देंगे जो हमने पीसी थी। ये बादाम जो हमने पीसे थे ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। जायफल, जवेत्री और ये हरी इलायची जो हमने पीसी थी ये डाल देंगे। इसको भून लेते हैं अच्छी तरह। देखिए हमने अच्छी तरह मसाला भून लिया है और ये अच्छी तरह से भूनने के बाद ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है। कौरमा बिल्कुल रेडी है। कौरमा एसेंस डाल देंगे हम। गैस को ऑफ कर देते हैं। आपको निकाल के दिखाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हो गया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कौरमा तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।